श्री राम नमस्कार। आज 2 अक्टूबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 58 कर्म संन्यास योग। ये योग का पिछले विश्लेषण में निरूपण में हम लोगों ने आखिरी 2 श्लोक देखे थे। अब छठा अध्याय आत्मसंयम योग। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों के बीच होने वाले संवाद विचार केवल एक ही कारण की वजह से हो रहे हैं। अर्जुन के मन में उभरता हुआ सवाल कि मैं युद्ध न करूं और संन्यास ले लूं। युद्ध करने के बाद मेरे आप्ताप्तिष्ठ जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, मेरे रिश्तेदार जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, अगर मैं उनको मारता हूँ तो मुझे वो पाप लगेगा जिससे मुझे नरक प्राप्त होगा और मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए पार्थ अर्जुन ये युद्ध का कर्म करने के लिए मुकर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी है, जो धर्म के बाजू में खड़े हुए हैं, वास्तव में यही है कि परमात्मा भगवान ईश्वर प्रभु ये धर्म के बाजू से ही खड़े होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी वर्ष भगवान श्री कृष्ण कौरवों के बाजू में खड़े होते तो वो धर्म की बाजू हो जाती। वैसे ही वो आज पांडवों के बाजू खड़े हैं। इसके लिए पांडव धर्म की बाजू से युद्ध करने वाले थे, कर रहे थे, उन्होंने किया था। यहाँ पे केवल पक्ष, कौन से पक्ष से लड़ना है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो पक्ष की भूमिका क्या है, उसका नायक, उसका सेनापति, वो पक्ष से लड़ने वाले योद्धाएं, उनके मन की अवस्था क्या है। जैसे यहाँ पे पांडव दल में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, ये सबको मालूम ही था, लेकिन उसकी मन की अवस्था अगर डगमगा जाती है तो जो बाकी सैन्य दल पांडवों के बाजू से युद्ध करने वाला था, उनकी मानसिक अवस्था भी डगमगा सकती थी। मन में उभरने वाले सवाल और ये जो युद्ध होने वाला है उससे मुझे मिलने वाला पाप, ये जो प्रश्न अर्जुन के मन में उभर रहे थे और हर स्थिति में, हर क्षण में मन की अवस्था एक अस्वस्थता की ओर जा रही थी, तो उसे स्थिर करने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण ये भगवद गीता के माध्यम से कर रहे हैं। कर्म संन्यास योग, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे कर्म और इंसान दोनों के बीच में कोई भी अंतर रहता नहीं है। इंसान सांस लेता है, ये भी कर्म है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी कर्म है। आप सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। लेकिन कर्म किए बिना रहना मुश्किल ही है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान कर्म किए बिना रह नहीं सकता। अब यहाँ पे छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मसंयम योग बता रहे हैं। आत्मा, मनुष्य का आत्मा, मनुष्य के शरीर में उभरने वाली ऊर्जा, उसका शरीर में उभरने वाला अग्नि, और आगे है संयम योग। उसका इस्तेमाल कैसे करना है और उसका योग कैसे करना है, आत्म संयम योग। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण
अध्याय 6 आत्मसंयम योग श्लोक 1 श्री कृष्ण उवाच। जहाँ अब वापस बताता हूँ, जहाँ जहाँ पे ये उवाच शब्द आया हुआ है वो केवल कहना नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इतना ही नहीं है उसका महत्व, उसको प्रमाण है, वो निश्चित है। उवाच खात्री है, कहा ही है और वो सत्य ही है। ये उवाच, उसमें कुछ फेरफार नहीं हो सकता। शायद कहा रहेगा, किसी के इसमें इससे सुनकर कहा रहेगा, नहीं, ये श्री कृष्ण उवाच। जैसे संजय उवाच, वैसे ही यहाँ पे श्री कृष्ण उवाच। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्ध छोड़ के संन्यास लेना चाहते हो, लेकिन अर्जुन तुमको ये पता नहीं है कि संन्यास के लक्षण क्या है। तुम्हें क्या लगता है जो अग्नि का त्याग करता है वो सन्यासी है, और जो चलित कर्म का त्याग करता है वो सन्यासी है। सन्यासी वो है जो सहजता से सब कर्म छोड़ देता है और सहजता से जितने कर्म है वो अपनाता भी है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भाग ये श्लोक नंबर 1 में है कि जो इंसान अग्नि का त्याग करता है उसे सन्यासी कहा गया है, ऐसा लोगों का मानना है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ना कहा है कि जो अग्नि का त्याग करता है वो सन्यासी हो नहीं सकता। हम लोग देखते हैं अग्नि का त्याग करना, इसका मतलब क्या है। हम लोग घर में खाना बनाते हैं, हम लोग घर बनाते हैं। घर किसके लिए बनाते हैं? रहने के लिए बनाते हैं। घर में 4-5 लोग रहते हैं, उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाने के लिए आपको अग्नि की ज़रूरत होती है। कोई इंसान देगा, नहीं नहीं मुझे खाना ही नहीं है, मुझे संन्यास लेना है, मुझे घर बनाना नहीं है। ठीक है, आप घर मत बनाओ, शादी वादी मत करो, घर में खाना मत बनाओ, लेकिन तुम्हें भूख तो लगेगी, तुम बाहर से खाना खाओगे, बाहर से खाना लाओगे, वो तो किसी अग्नि के ऊपर ही बनाया हुआ रहेगा। वो नहीं है, आपको पानी गर्म चाहिए, वो भी अग्नि के ऊपर ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आपके जठराग्नि को रोक नहीं सकते, उसको संयमित नहीं कर सकते। वो उसका गुण है, उतना वो अग्नि प्रज्वलित होना ही है। ये हो गई एक बाजू। अब लोगों के बीच में, आजकल के लोगों के बीच में, इसमें अंधश्रद्धा कैसी दूर दूर तक छाई हुई है। देखिए, अमुक अमुक राज्यों के में ये स्वामी जी है, बहुत बड़े हैं, सन्यासी है। सन्यासी है तो भगवान श्री कृष्ण अगर यहाँ पे बता देते हैं कि जो अग्नि का त्याग करते हैं वो सन्यासी नहीं होते, तो आप उनको सन्यासी कैसे कहते हो? साधु ही कैसे कहते हो? साधु का जो विश्लेषण है, जो सहजता से अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको साधु कहा गया है। हम लोगों के सामने साधु, अगर किसी को साधु कहा तो अपने आँखों के सामने चित्र हुआ होता है, खड़ा हो जाता है कि नीचे दाढ़ी है, ऊपर बड़े बड़े बाल है, हाथ में पानी का कमंडलू है, कुबड़ी है, भगवे वस्त्र है, गले में माला है 10 प्रकार की। वो साधु, वो संधि साधु है। तो साधु नहीं, वो संधि साधु है, क्योंकि जिसकी आचरण में सहजता हो वही साधु, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और जो सन्यासी का वर्णन जो भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक में किया हुआ है, तो उन्होंने यही कहा है कि अग्नि को जो त्यागता है वो साधु होता ही नहीं है। कितने महाराज देखते हैं हम लोग, इतने सारे नौकर चाकर रहते हैं, उसके सेवक रहते हैं, उनके शिष्य रहते हैं। महाराज केवल अपने
जहाँ पे उनका कमरा है वहाँ पे बैठ के, कमरे नहीं तो कुटी में, सुबह कोई खाना ला के देता है वो खाना खाते हैं, चाय ला के देता है चाय देते हैं, दूध ला के देता है दूध लेते हैं। महाराज क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। महाराज केवल प्रवचन करते हैं, ज्ञान देते हैं, वो भी जरूरत पड़ी तो। ये बात बहुत समझना जरूरी है कि हम किसके पीछे जा रहे हैं। भगवत गीता में हर श्लोक में है, हर अध्याय में भगवान श्री कृष्ण लोगों की आंखें खोल रहे हैं। और यहाँ पे आत्म संयम योग में वो वही कहना चाहते हैं कि जो अग्नि धारण किया हुआ है ही नहीं, उसे आप साधु कैसे कहते हो? जीवन में हर चीज के लिए अग्नि का होना बहुत जरूरी है। और अग्नि प्रज्वलित करने के लिए संकल्प का जरूरी है। आप कहेंगे कि मैं संकल्प करता हूँ, उसके लिए पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पानी में ये किया, हाथ में लिया, ये किया, अभी संकल्प छोड़ दिया कि मैं ये नहीं करूँगा, ये संकल्प हो गया। विशिष्ट चीज के लिए मैं ये संकल्प कर रहा हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण उल्टा कहते हैं कि मुझे संकल्प करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी एक संकल्प ही है। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चीज मैं न करूं, ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, ये भी एक संकल्प ही है कि मुझे करना नहीं है। आपके सामने एक श्रीखंड की वाटी रखी हुई है, आपके मन में आया कि मुझे ये खाना है, संकल्प हो गया। संकल्प केवल भगवान का होता है ऐसा नहीं है। आपने वो खा ली, आपका संकल्प पूरा। लेकिन वो सामने रखी हुई है, फिर भी मैं नहीं खाऊंगा, तो ये भी संकल्प है, क्योंकि ये आपके मन को, ये संकल्पना, मन में उभरी हुई संकल्पना, संकल्प, वो कितने शब्द का फोड़ देखिए, संकल्पना अधिक अल्प, अल्प प्रमाण से किए हुई संकल्प है वो, कि कुछ क्षण के लिए, हर क्षण के लिए नहीं। इसके लिए अगर मुझे सामने मिठाई रखी हुई है, मैं नहीं खाता हूँ, वो भी संकल्प ही है, और खाता हूँ वो भी संकल्प है। इसके लिए जीवन में मनुष्य के जो हर चीज़ होती है, हर कृति होती है, वो एक प्रकार का संकल्प ही है। विशिष्टता तो हम लोग देते हैं, केवल इसके लिए इसका महत्वपूर्ण वर्णन शास्त्रों में और वेदों में दिया है कि अगर कोई आप विशिष्ट मंत्र धारण करते हैं, विशिष्ट स्तोत्र का पठन करते हैं विशिष्ट कारण के लिए, तो उतने अग्नि को आप आह्वान करते हैं। इसके लिए संकल्प करना जरूरी रहता है कि मुझे इतनी जरूरत है, हे अग्नि देवता, मुझे इतनी जरूरत है, तो इसके लिए तुम इसके ये काम के लिए उतना ही प्रकट हो जाओ। ये संकल्प किए बिना अग्नि देवता को भी मालूम नहीं होता, ये मुझे बुला तो रहा है, लेकिन मैं पूरा आ जाऊं या मेरा अंश भेजूं। तो संकल्पना से संकल्प जागृत होता है, मन में संकल्पना आ जाती है कि नहीं मुझे करना चाहिए, तो मन में संकल्प करता है इंसान कि मुझे अभी ये यज्ञ करना है, उसकी संकल्प। गुरुजी बोलते हैं संकल्प छोड़ो, मतलब क्या छोड़ो? उतना ही अग्नि, जितनी ज़रूरत है उतना ही आवाहन करना है, उतना ही उसको बुलाना है, और उतना ही उसको हम लोग प्रकट करते हैं। प्रकट तो वो होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं मैंने प्रकट किया, ठीक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कहना है हर सांस जो छोड़ी जाती है वो भी एक संकल्प है, ली जाती है वो अपने इस पे नहीं है, वो भगवान का संकल्प है। मैं सांस ले नहीं सकता हूँ, मैं केवल सांस छोड़ सकता हूँ। हर इंसान को लगता है कि मैं सांस ले सकता हूँ, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम लोग जब कभी चिकित्सालय में डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि सांस लो, आदमी सांस लेता है, उसको लगता है हाँ अब छोड़ो, छोड़ देता है, तो बोलता है कि मैंने सांस लिया।
लेकिन आदमी मर जाता है तब क्यों नहीं सांस लेता? क्योंकि वही तो रुकी है, वही रुकी है। इसके लिए तुम्हारे शरीर में चेतना अवस्था अभी नहीं है। कहने का मतलब है कि मन के विचारों को, मन बुद्धि को ये पहले मानना जरूरी है। लेने वाला मैं नहीं हूँ, छोड़ने वाला केवल मैं हूँ। मैं ले नहीं सकता, वो ले रहा है। मेरे शरीर के अंदर जो परमात्मा आत्मस्वरूप स्थिति में बैठा हुआ है वो खींच रहा है, वो ले रहा है। इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। छोड़ने वाला मैं हूँ, लेने वाला वो है। संकल्प है। जिस दिन उसका संकल्प समाप्त हो जाएगा, अपने आप अपना भी संकल्प समाप्त हो जाएगा। इसके लिए हम लोग जब कहाँ पे कोई तीर्थ क्षेत्र में कहाँ जाते हैं तो वहाँ से आंखें खोल के रहना, आंखें खोल के देखना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उवाच, ये खात्री है कि जो सन्यासी खुद को सन्यासी कहता है और वो अग्नि को धारण नहीं करता, वो सन्यासी नहीं है। धारण करना ही चाहिए। अग्नि तत्व ही मुख्य तत्व है। बहुत सारे सन्यासी ऐसे हैं कि जीवन में खाना नहीं बनाते, ये नहीं बनाते, तो दूसरे के घर जाके भी आप भिक्षा क्यों मांगते हो? अगर आपको मानना ही नहीं है अग्नि को, तो आप भिक्षा क्यों मांगते हो? अपना देह, अपनी शक्ति से आप जीवित रखो। जो केवल शहरों में, गांवों में स्थित है, वो सन्यासी नहीं है। हम लोग बोलते हैं गांव में एक सन्यासी आया है, यहाँ पे सन्यासी है, उन्होंने जीवन से सन्यास लिया। ले ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको अग्नि की जरूरत है। फिर सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यासी कहाँ पे गए? जो हम लोग हिमालय स्थित देखते हैं, वहाँ पे जो ध्यान धारणा में खुद को इतने सालों तक खुद को जिन्होंने रखा हुआ है ना, उससे उनको किसी की आवश्यकता होती है ना कुछ वो करते हैं, ऐसा वो मानते हैं। वो केवल परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं। अगर परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो वो किसी का जरूरत नहीं। कितने हम लोग बोलते हैं कितने सालों से वो खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, ये है वो सन्यास। सन्यास का रूप यही है। अगर सन्यासी भी आके पानी पीता है तो वो भी गलत बात है। वो अग्नि को ही, अग्नि तत्व ही धारण कर रहा है। आप बोलेंगे ये कैसा, ये जल तत्व है, अग्नि तत्व कैसे हो गया? अरे भाई, आपके पेट में जो अग्नि जागृत हुआ है उसको शांत करने के लिए आपको पानी चाहिए। लेकिन जो सचमुच के सन्यासी है, जो हिमालय जैसे ठिकानों पे स्थित है, ना उनको पानी की ज़रूरत होती है, ना अनाज की ज़रूरत होती है, ना खाने की ज़रूरत है, ना पीने की ज़रूरत होती है। वो केवल परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं। इसके लिए उनको बाकी कोई चीज़ों से मतलब नहीं होता। फिर लोगों को मन में दूसरा सवाल आता है, अगर इतने सालों से वो जीवित कैसे? ये सवाल तो हंसने वाला सवाल है। इतने साल से कुछ खाया पिया नहीं, फिर भी जीवित कैसे? अरे भाई, वो जो भगवान से, परमात्मा से मिला हुआ है, अगर एक बार परमात्मा से इंसान मिल जाता है तो उसको खाने पीने की जरूरत ही नहीं है। वो परमात्मा का एक अंश हो गया। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तुम युद्ध नहीं करना चाहते, इसके लिए सन्यासी का सबसे बड़ा लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अग्नि को मानता है, अग्नि को स्थित लेके वो चलता है, वो सन्यासी है। लेकिन जो अग्नि वो इस्तेमाल करता है, जो कर्म का फल मैंने नहीं किया, ये उसके आचरण में है, उसके मन में है, उनके विचार में है, वो ही सन्यासी है। जो अगर कोई कहता है ये कर्म मैंने किया, ये जिसमें मैं आता हूँ, वो सन्यासी हो नहीं सकता। वो कर्म का फल आपका नहीं। किसान जब बीज बोता है तो वो कितने हजारों दाने परमात्मा उसके स्वरूप उसको वापस कर देता है। लेकिन जिस दिन
ये बोलेंगे, किसान बोलेगा कि मैंने किया है, तो कहते नहीं है, वो करते हैं। लेकिन जिस दिन वो कहेंगे कि मैंने किया है, तो बस उस दिन बात खत्म। आपने कुछ काम किया, आप बोले कि मैंने किया है, खाना मैंने बनाया है, मैंने बनाया इसके लिए आप खा रहे हो, ये आदमी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तनख्वाह दे रहा हूँ इसके लिए तुम्हारा घर चल रहा है, ये भी गलतफहमी है। मैं कपड़े दे रहा हूँ इसके लिए तुम्हारा शरीर ढका हुआ है, ये भी गलतफहमी है। मैं पैसा दे रहा हूँ इसके लिए तुम्हारी स्थिति अच्छी है, ये भी गलतफहमी है। तुम्हारा है क्या? कुछ भी नहीं है। इंसान का कुछ रहता ही नहीं है और है ही नहीं। व्यवहारिक स्वरूप से जो हम लोग रुपया इस्तेमाल करते हैं उसमें भी दिखा हुआ है, मैं आधा करने का वचन देता हूँ, देता नहीं हुए, वचन देता हूँ। कहने का मतलब ये है, जो कर्म में इंसान मैंने किया है ये विचारधारा से चलता है, तो वो कर्म अकर्म के योग्य हो जाता है। और बिना सोचे जब सद्गुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं, आदेश होता है और हम लोग वो कर्म करने में कूद जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो कृत्य आपको संन्यास की ओर ही ले जाती है, और उसे संन्यास कहते हैं। हमारे सामने आने वाली आई हुई हर स्थिति को हम लोगों को सामना करना जरूरी है। वो कर्म है जो संन्यास की ओर लेके जा रहा है। कोई भी कर्म हो, हर इंसान क्षणिक वक्त के लिए उसमें फंसा हुआ रहता है और वो छोड़ देता है। छोड़ना, आगे गया, संन्यास में गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तुम्हारे सामने युद्ध खड़ा है, उस वक्त, इस वक्त तुम्हें संन्यास के बारे में नहीं, इस वक्त की कर्म क्या है, इस वक्त की कृति क्या है, इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। अगर तुम ये सोचते हो और वैसा कर्म करते हो तो निश्चित रूप से तुम संन्यास योग को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन कब? कर्म करने के बाद। और अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करता, मैं सन्यासी बन जाता हूँ। हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में अड़चनें, जीवन में उभरने वाले, मैंने युद्ध नहीं किया तो मन में उभरने वाली अड़चनें, विचार, वो कहाँ से जाएंगे? एक बार युद्ध किया तो उसकी वीरता श्रेष्ठत्व सिद्ध हो जाएगा, न्याय हो जाएगा, धर्म की स्थापना होगी, तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचारों में पीछे कोई रहेगा ही नहीं। कोई भी विचार मन में ठहर नहीं सकता, रह नहीं सकता, क्योंकि हर कर्म से तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे मुक्त हो जाओगे मतलब है संन्यास मार्ग के ऊपर चलोगे। इसके लिए ये तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये पहले श्लोक में कह रहे हैं। हम लोगों को वास्तव जीवन में ये बात बहुत सी महत्वपूर्ण समझ के लेनी चाहिए। जो आदमी खुद को संत, साधु, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो संत और सन्यासी नहीं हो सकता। क्योंकि भौतिक चीज़ अगर कोई आपको देता है तो सन्यासी है नहीं। क्योंकि सन्यासी का लक्षण ही है कि वो किस में अटकता नहीं है। तो आपको कैसे देगा? आपको कोई बाबा निकाल के ये चमत्कार करके ये लो, अंगूठी लो, गंडा लो, ये लो, आप उसको चमत्कारी, इसकी साधना कह सकते हो। साधना से इंसान कर सकता है, अष्ट सिद्धि से कर सकता है। ये अष्ट सिद्धि से प्राप्त होने वाली विद्या है, लेकिन वो सन्यासी नहीं है। आपकी नज़र क्या रहती है? कितने बड़े सन्यासी है, ये गलत है। कितने बड़े चमत्कारी है, ये भी गलत है। चमत्कार क्या है? ये तो विद्या है। अष्ट विद्या में ये विद्या आ जाती है। अगर आप सीख लेंगे तो आपको भी आनी चालू हो जाएगी। आप कितने प्रमाण से, कितने विचारों से, कितनी सोच से उससे एकरूप हो जाते हो, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे हाथ से जिलेबी निकले तो जिलेबी निकलेगी, वो सिद्धि है। जिसकी अपनी मनुष्य की आंतरिक शक्ति इतनी बढ़नी चाहिए, उसकी एक व्यवस्था है, उसका एक शिक्षण है जो आप एक योग्य गुरु से प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन वास्तव जीवन में अगर ये सब कृतियाँ करके, ये जादुई प्रयोग करके अगर आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप ये कितने बड़े संत हो, आप बड़े कितने सन्यासी हो, तो वो गलत बात है। आप सन्यासी नहीं, आप जादूगर हो। तांत्रिक मांत्रिक इधर से नींबू निकलता है, उधर से नींबू निकलता है, इधर से ये हो जाता है, उधर से हो जाता है। आदमियों को लगता है क्या कितने बड़े बाबा है, उन्होंने इधर से ये निकाल के दे दिया, उधर से वो निकाल के दे दिया। क्यों निकाला? अगर भगवान श्री कृष्ण को आप मानते हो, हर सन्यासी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को मानता है, तो आपको ये भौतिक चीज़ें देने की ज़रूरत क्या है? ऐसा मान लो कि आप किसी को निकाल के कुछ दे रहे हो, रुद्राक्ष दे रहे हो, आपने किसी को रुद्राक्ष दे दिया, ये लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये बोल सकते हैं? तुम अमर हो जाओगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अमर हो ही नहीं सकते। ये निसर्ग का नियम है। तो वो रुद्राक्ष का महिमा क्या, रुद्राक्ष की ताकत क्या? बात ठीक से समझिए। भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि आप सन्यासी का लक्षण ठीक से समझ लो। प्राप्त करके छोड़ना है, केवल उसी क्षण पे करना है, चलना है। और हम लोगों को ये सन्यासी पहचानना जरूरी है। कोई अड़चन आ जाती है, कोई स्थिति आ जाती है, तो बहुत से सारे चीज़ें ऐसे ये ब्रह्मांड में इसमें है कि वो काम कर जाती है, ये निश्चित है, इसका प्रमाण है। लेकिन वो सन्यासी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ का, वो वस्तु का, खुद का एक तत्व रहता है कि जो काम कर जाता है। हम लोग बोलते हैं कि विभूति मैंने लगाई और मैं ठीक हो गया। बिल्कुल सही है। यह अंधश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा ही है। श्रद्धा रहेगी तो ही वो विभूति में ताकत है। वो ताकत रहती है आपके श्रद्धा के ऊपर अवलंबन है। लेकिन वो उसकी खुद की ताकत है, आपकी नहीं। नहीं तो कोई भी एक मंदिर की विभूति सबको ही काम करनी चाहिए, सबको नहीं करती। कोई खास लोगों को, खास मतलब कोई विशिष्ट लोगों को, कोई जितना एक रूपता वो देवता से है उसको ही वो काम करती है, क्योंकि उतना समर्पण ही उसका रहता है। तो वो जो चीज़ है, जो वो विभूति भी है, वो आपको केवल कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए वो अड़चन से, वो संकट से बता सकती है, बचा सकती है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, इसे मैं अमरत्व चाहता हूँ, तो वो किसी भी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ये नियति के हाथ में है। किसी को कितना सांस देना है, किसी को क्या करना है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि मनुष्य जन्म लेते वक्त उसके सांस भी तय हो चुकी है, उसका कर्म भी तय हो चुका है, उसने क्या करना चाहिए वो भी तय हो चुका है। आज इंसान जब उससे भागता है, कर्म से भागता है, तो वो गलत बात है। हर इंसान को कर्म करना जरूरी है। मेरे सामने जो आता है वो कर्म उसको करना ही चाहिए। अच्छा है बुरा है, इंसान को सुबुद्धि को बुद्धि दी हुई है, लेकिन जो सामने स्थिति आती है उसको आपको अंजाम देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल संन्यास मार्ग पे कैसे चलना है ये बताने की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा श्लोक अगले निरूपण में देखेंगे। श्री राम।